Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today, our topic is the poem A Thing of Beauty by John Keats. Last day, we have already gone through the background of the poet, that is John Keats, and his age and his works. And today, we will directly come to the poem. But first of all, we will read, before you read, what pleasure does a beautiful thing give us, or beautiful thing is worth treasuring. जो ये क्वेश्चन कर रहा है दैट व्हाट प्लेजर, कौन सी खुशी डज द ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, जो एक खूबसूरत चीज़ होती है वो हमें कौन सी खुशी देती है, एंड और ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सच में जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको हमें ट्रेजर करना चाहिए, उनका एक वो उनको सेफ रखना चाहिए, उनको सिक्योर रखना चाहिए जो एक ख़जाने की तरह, क्या ये हमको रियलिटी में ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले पोइम स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि ये जो पोइम है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो यहाँ पे खूबसूरती की बात हो रही है वो नेचर की खूबसूरती की बात हो रही है, और इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है और एक रूहानियत के बारे में। ये कोई मटेरियल चीज़ों की खूबसूरती के बारे में पोइट बात नहीं कर रहा है। द पोइट इज़ एक्चुअली टॉकिंग ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट हैज़ ए स्पिरिचुअल और सम हाउ व्हाट वी कॉल ए रिलीजियस एस्पेक्ट या एस्थेटिक एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं, एक जमालियाती खूबसूरती। तो नेचर के बारे में या जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनके बारे में शायर बात कर रहा है। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दिस आउटर ब्यूटी और मटेरियल ब्यूटी। वो कोई इंसानी खूबसूरती या मटेरियल ब्यूटी के बारे में उस तरह से बात नहीं कर रहा है जिस तरह से हम अक्सर आम ज़बान में ये खूबसूरती की बातें करते हैं। सो the poet in the poem is talking of spiritual and abstract side of beauty of things not materially। शायर यहाँ पे spiritual और abstract जो चीज़ें होती हैं, जो qualities होती हैं, inherent beauties होती हैं, aesthetic beauty होती है, natural beauty होती है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। कोई मटेरियल चीज़ों के बारे में, कोई सोना चांदी के बारे में शायर बात नहीं कर रहा है। ए थिंग ऑफ और पोइम का जो नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरती की चीज़ हमेशा के लिए एक खुशी का बायस होती है। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो सच में खूबसूरत है, जिसका एक खूबसूरती का एलिमेंट है, वो जब भी आप उसको देखोगे वो आपको उस वक्त खुशी ही देगी। इट इज़ लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी नथिंगनेस में नहीं चली जाती। नथिंगनेस मीन्स कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो उससे हम इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि शायद मटेरियल चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है कम से कम, क्योंकि मटेरियल चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं, या कोई वो जो टेम्पोररी किस्म की ब्यूटी होती है उसके बारे में तो शायर बात नहीं कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग ऑफ समथिंग दैट इज़ परमानेंट, दैट हैव परमानेंस। यहाँ पे उस एक परमानेंस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो नथिंगनेस में नहीं चली जाती वो खूबसूरती। जैसे कहा जाता है कि दिल की खूबसूरती हमेशा रहती है, लेकिन अगर आपके जिस्म की खूबसूरती है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस। शायर कह रहा है कि ये हमारे लिए एक साया जैसे होता है, एक शेड होता है, एक शेल्टर होता है, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक ऐसी नींद जिसमें आप बड़े खूबसूरत सपने देखें, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीकिंग, जिसमें आपका हेल्थ जो सेहत है, जो आपकी वेल बींग है वो अच्छी रहे, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और आप आराम से सांस ले सकते हैं, आप आराम से सो सकते हैं, आप खूबसूरत सपने देख सकते हैं, आप आराम से बिल्कुल रेस्ट कर सकते हैं। देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो, वो और वही रेथिंग फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। तो शायर कह रहा है इसलिए हर सुबह को, और वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। तो शायर कह रहा है कि हर सुबह को हम एक फ्लावरी बैंड, जैसे फ्लावर्स का कोई बैंड है वो हमको बाइंड करता है अर्थ से। तो यहाँ पे जो है शायर कोई फ्लावर के बारे में तो बात नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे लिटरल लाइन है। इसका जो मीनिंग है, आवर मेमोरी टू बिल्ड बाइंड अस टू अर्थ, जो हमारी मेमोरी है जो हमें ज़मीन के साथ जोड़े रखती हैं, दैट मीन्स एक टच है हमारा इस अर्थ के साथ, इस एटमॉस्फेयर के साथ, इस नेचर के साथ, और वो चीज़ है, वही चीज़ हमें बांधे रखती हैं। तो जो रीथिंग है, रीथिंग मीन्स जोड़ना या बुनना, किसी चीज़ के साथ जोड़ करना या बुनना, उससे अटैच होना।
तो वो शायर यहाँ पे नेचर के बारे में बात कर रहा है। सुपाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। सुपाइट मीन्स इन सुपाइट ऑफ, इसके बावजूद के इस प्लैनेट में जो है दैट इज देयर इज द डर्थ ऑफ गुड पीपल, देयर इज द डर्थ ऑफ गुड सोल्स। हमारी जो धरती है यहाँ पे अगरचे अच्छे लोग नहीं हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, नाउमीदी हैं, ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। जो अच्छे अच्छे लोग हैं हैं उनकी एक डर्थ है, उनकी एक शॉर्टेज है। अब द ग्लोमी डेज, वो दिन जो बड़े सैड हैं, बड़े ग्लोमी हैं, बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, बड़े दुख ज़दा हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनड वेज, और जो भी कोई ऐसा तरीका जो अनहेल्दी हो, जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाए, और ओवर डार्कनड वेज, वो रास्ते जो आपको अंधेरे की तरफ ले जाए, दैट मीन्स दोज एक्शंस और दोज स्टेप्स विच डिस्ट्रॉय योर लाइव्स और विच विल टेक यू टू द डार्क वेज, वो आपको अंधेरों की तरफ ले जाए। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। मेड ऑफ आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो जब हम किसी चीज़ के पीछे लग जाए और कोई गलत या कोई डार्कनड वे इख्तियार करे, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। शायर कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कितने भी धुंध आ जाए, तारीख आ जाए, आप गलत रास्तों पे चले जाए, आप किसी सर्च के पीछे लग जाए जो गलत आपको किसी डार्क साइड की तरफ ले जाए, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन इसके बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, कोई भी किसी भी किस्म की खूबसूरती इस सारे पॉल, इस सारे अंधेरे को, इस सारे धुंध को छटा देगी, इसको भगा देगी, इसको साफ करेगी। फ्राम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारे जो रूह को डार्क किए हुए हैं, जो हमारे दिलों को, हमारी स्पिरिट को, हमारी इनर को जिस चीज़ ने डार्क किया हुआ है, तो शायर जो कह रहा है कि कोई भी खूबसूरती की चीज़ इस सारे अंधेरे को दूर कर सकती है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वैसे ही जैसे कि सूरज, चांद, पुराने पेड़, एंड यंग स्प्राउटिंग, और अभी जो यंग हैं, दैट मीन्स वो पेड़ जो नए नए हैं, नवनिहाल हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, वो एक साया को जन्म देते हैं। स्प्राउट मीन्स फूटना, उगना, जैसे पेड़ से वो पत्ते उगते हैं। अ शेडी बून, एक सायादार नियामत, किस चीज़ के लिए, कौन सी नियामत? फॉर सिंपल शीप, जैसे वो जो शीप होते हैं, जो भेड़ होते हैं, जब उनको गर्मी महसूस होती है तो वो किसी सायादार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और वैसे ही वो डेफोडिल्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, जो वो होते हैं नारगिस के फूल। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो सरसब्ज जो इलाका होता है जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, ये यहाँ पे शीप के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे डेफोडिल्स होते हैं, सरसब्ज शादाब पेड़ होते हैं, एक सरसब्ज शादाब इलाका होता है। ग्रीन वर्ल्ड, लश ग्रीन एरियाज इन विच दीज शीप जो है वो रेयर करते हैं, जो वो घास चरते हैं। एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, और ऐसी साफ शफाफ स्ट्रीम्स, नहरें, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, एंड दीज स्ट्रीम्स ऑल्सो हेल्प टू मेक अ सॉर्ट ऑफ कवर फॉर दीज शीप, एक साया बनाने में इन नदियों का भी एक अहम रोल होता है, एक ठंडी पहुंचाने में, ठंडक पहुंचाने में। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है वो शीप के बारे में बात कर रहे हैं, और कैसे ये सन, मून, ट्रीज़ उनके लिए एक वो शेडी बून बनाते हैं, और कैसे ये साफ़ नदियाँ जो हैं वो भी इसमें मदद करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीज़न। जो हॉट सीज़न होता है, जो गर्मी का सीज़न होता है, तो वो सब चीज़ें तब काम आती हैं टू गिव ए शेल्टर टू दी शीप, ये जो शीप होती हैं उनको एक शेल्टर अवेलेबल करने के लिए ये सब चीज़ें उस वक्त इनको एक फ़ायदा पहुंचाती हैं, एक जो नियामत के तौर पे इनको मिल जाती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, जो शायर यहाँ पे इसके बाद जो बात कर रहे हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ डोम्स वी हैव इमेजिनड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heaven's brink. Actually जो ये poem है, in this very poem the poet is talking of the things that he felt beautiful
शायर यहाँ पे कई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो उसको लग रहा है कि वो बड़ी खूबसूरत हैं, इनमें कोई खूबसूरती का उनसर है। इसके बाद जो वो बात कर रहा है दैट इज़ दिस रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स अगेंस्ट द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो यहाँ पे फिर वो जंगल के बारे में बात कर रहा है जिसमें वो जो मस्क रोज़ होता है, कोई फूल जिनसे वो खुशबू आती है। मस्क एक्चुअली वो जो वो डियर हिरन के वो मस्क से निकलता है। तो वो उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि दिस ये जो एक फ्रैग्रेंस होती है, एक स्मेल होती है ऑफ दिस मस्क रोज़ के जो होती हैं, जब इसको ब्लूमिंग सीजन आ जाता है तो इसकी जो स्मेल है वो पूरे जंगल में फैल जाती है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, अ ब्यूटीफुल सिचुएशन एंड सच टू इज़ द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स। और शायर कह रहे हैं कि खूबसूरती की चीज़ ये भी है, जो बड़े ग्रेट अजीम लोग हैं उनकी जो डेथ है वो भी एक खूबसूरत चीज़ है। एज पर द पॉइंट वो भी एक बड़ी चीज़ है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। और जो हमारे एक वो स्टोरी बनाई गई है हमारे जहनों में, हाउ दीज ग्रेट पीपल हैव डाइड, कैसे अजीम लोग दुनिया में से चले गए, कैसे उनकी डेथ हो गई। तो जो हम एक इमेजिनेशन हमारे जहन में बनाई गई है, जो एक परसेप्शन सा बनाया गया है आफ्टर रीडिंग देयर स्टोरी, जो हमने उनकी कहानी पढ़ी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, कोई भी खूबसूरत कहानी जो हमने सुनी है या पढ़ी है। एन एंडलेस फोर्टेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ड्रिंक। शायर कह रहा है कि वो एक ऐसा फोंटेन है, ऐसा एक फवारा है या ऐसा एक पानी का चश्मा है, इमॉर्टल ड्रिंक, जिसमें एक अमृत है, जिसमें एक ऐसा अमृत है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो हम पोरिंग ऑन टू अस, जो हम पे डाला जा रहा है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, फ्रॉम दिस स्काई और फ्रॉम दिस स्पेस। तो शायद यहाँ पे इस चीज़ को भी एज थिंग ऑफ ब्यूटी ले रहा है। तो एक्चुअली ये जो पोइम है, तो द पोइट एक्चुअली इज हैविंग ए स्पिरिचुअल और दिस नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी। शायर जो है यहाँ पे बात कर रहा है कि खूबसूरती की वो इसकी नेचर या स्पिरिचुअल जो एक अंसर है, जो एक एलिमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे वो बात कर रहा है। तो वो कई चीज़ों को अपने हिसाब से खूबसूरत ले रहा है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि स्वीट ड्रीम्स, क्वाइट ब्रीथिंग, मोरो। फिर कह रहा है कि नोबल नेचर्स ऑफ ग्लोमी डेज। फिर कह रहा है दी सच एज द सन मून ट्रीज। और शीप के बारे में बात कर रहा है, डेफोडिल्स के बारे में बात कर रहा है, ग्रीन वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, जो इनको एक जो ये शीप होती है इनको एक तरह का कवर मुहैया करता है। और फिर कहता है कि स्प्रिंकलिंग, जो ये फैला हुआ होता है एक स्मेल फ्राग्रेंस ऑफ दिस मस्क रोज़, जो ये बड़े खुशबूदार फूल होते हैं। तो फिर कह रहा है कि जो बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए उनकी जो डेथ है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं कैसे वो लोग मरे होंगे। तो फिर कह रहा है कि ऐसी कहानी जो हमने पढ़ी है, लिखी है, एक तरह का ऐसा फोंटेन है, एक इमॉर्टल ड्रिंक का, एक ऐसी अमृत का, जो हम पे पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्काई ब्रिंक, जो हम पे आसमान से बरसाया जा रहा है। परहैप्स हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द रेन आल्सो एंड अबाउट सम स्पिरिचुअल और नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ दीज थिंग्स। एस्थेटिक, असल में वो एस्थेटिक जो जमालियाती है, ऐसे किसी चीज़ की भी खूबसूरती है जो इंसान महसूस कर सकता है, शायर उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। सो डियर व्यूअर्स, ये थी पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीट्स की। तो थोड़ी बहुत ये डिफ़िकल्ट पोइम है क्योंकि इसमें कोई वो नॉर्मल स्टोरी नहीं है। ही इज़ हैविंग वो एक एम्बिग्यूअस, एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हमें समझाना चाह रहा है दैट व्हाट ही फील्स इज़ द ब्यूटी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की खूबसूरती क्या है, उसको क्या लग रहा है, व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ ब्यूटी एज पर पॉइंट। शायर के मुताबिक खूबसूरती किस चीज़ को कहा जा सकता है या खूबसूरत किस चीज़ को कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमने इसमें ज़्यादा फील किया दैट इज़ इट इज़ नेचुरल एस्पेक्ट। शायर यहाँ पे जो नेचर है, कुदरत है, जो उसने हमें कुछ चीज़ें दी हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। मोस्टली ही इज़ टॉकिंग ऑफ दैट वेरी थिंग इन दिस वेरी पोएम। उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ हमें वो समझाना चाहता है। सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। आप इस पोएम को फिर से एक बार रिपीट करें, खुद भी पढ़ें, ताकि आपको और इसमें अंडरस्टैंडिंग में मदद हो जाए। क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की पोइम है, कोई वो रिवायती या ट्रेडिशनल टाइप की पोइम नहीं है, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है आम पोइम से। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रिव्यू दें, ताकि जो और आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।